में जब भारत के सामने ट्रंप बेबस साबित होने लगे तो अब उनके चाटुकारों ने मोर्चा संभाल लिया है। मोदी के साथ सीजफायर वाली सेल्फी नहीं मिली तो ट्रंप ने अब अपने चमचों की पूरी फौज उतारी है। और वजह क्या है समझिए, वजह है एक फोटो, एक फोन कॉल। ट्रंप मोदी और आसिम मुनीर को बुलाकर एक फोटो चाहते थे और फोटो तो मिली नहीं, साथ में कॉल उठना भी अब बंद हो गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बीते 18 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से काफी देर तक फोन पर बात की और अलास्का में ट्रंप से मुलाकात की एक डिटेल साझा की है। ये वही तस्वीर है। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। यूक्रेन युद्ध कैसे रोका जाए इसको लेकर मैक्रोन ने सुझाव भी मांगे, तो यहां भी बातचीत हुई है। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने पीएम मोदी को फोन मिलाया और व्यापार कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर दोनों नेताओं के बीच लंबी बात हुई है। तो जिससे बात करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, या जिसका कॉल आ रहा है, जिस कॉल को वो एंटरटेन करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल कर रहे हैं, और जिसका नहीं करना चाह रहे हैं उसका नहीं करते। आप समझ ही गए होंगे बात किसकी हो रही है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद किसका बीपी बढ़ रहा होगा? जवाब वही है, डोनाल्ड ट्रंप। जर्मनी का एक अखबार पहले ही साफ कर चुका है कि किस तरह ट्रंप बार बैक टू बैक पीएम मोदी को कॉल पर कॉल कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी अब साफ कर चुके हैं कि ट्रंप से बात करने का टाइम नहीं है, अब वो टाइम निकल चुका है। और क्यों नहीं है? एक टाइम अच्छे दोस्त रहे, मोदी और ट्रंप की दोस्ती क्यों टूटी? तो इस तस्वीर को देखिए, इनका नाम है पीटर नोवेरो। ये कहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं, लेकिन हकीकत में क्या है आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज ट्रंप के चाटुकार नोवेरो ने सारी हदें पार कर दी। भारत के रूस से तेल खरीदने पर बौखलाए नोवेरो कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध मोदी युद्ध है। सोचिए, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है उसे वो मोदी युद्ध बता रहे हैं। अब रूस से तेल खरीद तो सिर्फ बहाना है, असली वजह तो वो सेल्फी है जो पीएम मोदी ने देने से मना कर दिया था। क्योंकि तेल खरीद अगर मुद्दा होता तो पुतिन तो खुद अमेरिका की धरती पर ट्रंप के सामने कह चुके हैं कि ट्रंप के साथ हमारा तेल व्यापार 20% तक बढ़ा है। यानी अमेरिका तो खुद रूस से तेल खरीद रहा है और व्यापार बढ़ा भी रहा है। ये बयान सुनिए। It's still very symbolic. Still we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. It is clear that the U.S. and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. Russia and the U.S. can offer each other so much in trade, digital, high-tech, and in space exploration. We see that Arctic cooperation is also very possible. रूस से तेल खरीद का सच क्या है, उस पर एक डिटेल के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ये बयान भी सुन लीजिए। Well, I don't want to comment on a person. मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन विषय पर टिप्पणी करूंगा। हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यूरोपीय संघ है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक उछाल वाला देश नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ देश हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। हम वास्तव में एक ऐसा देश हैं जहां पिछले कुछ सालों में अमेरिकियों ने कहा है कि हमें सब कुछ करना चाहिए। विश्व ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। संयोगवश हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और वो राशि बढ़ रही है। तो ईमानदारी से हमें ये तर्क समझ में नहीं आ रहा है कि जिस बात का आपने जिक्र किया वो क्या है। Quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had. यानी तेल खरीद तो मुद्दा है ही नहीं, बात कुछ और है। और ऐसे में आज ट्रंप के चाटुकार नोवेरो के बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि टैरिफ के खेल का असली विलन यही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं पूरी। नोवेरो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और प्रोफेसर है। पहले डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक थे और सत्ता के लिए पाला बदलने में इन्हें माहिर बताया जाता है। ट्रंप को पूरी तरह से ये काबू में रखते हैं अपने। ट्रंप के दिमाग को भरने का काम करते हैं, लगातार माइंड फीडिंग करते हैं, बोलते रहते हैं। भारत के खिलाफ भी ट्रंप को नोवेरो ने ही भरा है। एलन मस्क ने उन्हें ब्रिक से ज्यादा बेवकूफ बताया था। नोवेरो ने डेथ बॉय किताब का भी यहाँ पर डेथ बाय चाइना नाम की किताब भी लिखी है और टैरिफ लगाने का सुझाव नोवेरो ने ही दिया है।
नोवेरो की नीतियां इससे पहले काफी नुकसान पहुंचा चुकी हैं। नोवेरो ने ट्रंप को टैरिफ वाला जुमला पढ़ाया और ट्रंप उसी तरह से बोलने लगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि नोवेरो की संगत ट्रंप को भारी पड़ेगी। नोवेरो की नीतियां अमेरिका को दोस्तों से दूर कर रही हैं, जैसे भारत दूर हो गया है। नोवेरो को अमेरिका का असली मैडमैन माना जाता है। तो अब आप समझिए कि नोवेरो के भड़कावे में आकर ट्रंप वो सब कुछ कर रहे हैं जो नोवेरो ने उन्हें सिखाया, पढ़ाया। पीटर नोवेरो ने ट्रंप के कान में कुछ ऐसा कहा है, कुछ कान ऐसे भरे हैं कि उन्हें अब कुछ ना तो दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई दे रहा है। आज पूरी दुनिया ट्रंप को समझा रही है कि दिल्ली जाकर माफी मांग लो, क्योंकि अब देर हुई तो हमेशा के लिए भारत जैसे शक्तिशाली और मजबूत देश को खो बैठे। ये रिपोर्ट देखिए। टैरिफ की रट, ट्रंप का कनेक्शन कट। ट्रंप फायर नहीं, लायर हैं। ट्रंप के टैरिफ आपदा नहीं, अवसर हैं। हवाबाज ट्रंप कहने के लिए तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्र प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वो अभी दो तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। पहली है डिमेंशिया और दूसरी है नोबेलिया। अमेरिका में विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं कि ट्रंप को भूलने की बीमारी है, वो डिमेंशिया से पीड़ित है और यही वजह है कि बार बार एक ही रट लगाते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के बयानों में साफ होता है कि उन्हें नोबेलिया हो चुका है। ये एक खास तरह की बीमारी है जहां ट्रंप को खाते पीते सोते सिर्फ नोबेल के सपने आते हैं और दुनिया के बाकी देश इसी बात पर उनके मजे भी ले रहे हैं। वह महान समिति आखिरकार अपना काम संभाल ले और समझे कि आप नोबेल शांति पुरस्कार के बाद से या नोबेल पुरस्कार कभी भी मिला। ट्रंप समझते हैं कि उनके हाथों में असीम शक्तियां हैं, लेकिन दुनिया उनकी हरकतों को देखकर कहती है कि वो एक तरह के बतौलेबाज हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मुनीर जैसे फेल्ड फील्ड मार्शल के साथ डिनर कर सकते हैं, तो वहीं ओवल ऑफिस में बैठकर ज़ेलेंस्की से बदतमीजी। In big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay. किसी शरारती बच्चे की तरह बदमाशी पर उतारू ट्रंप शायद भूल चुके हैं कि उनके हाथ में एक बड़े देश की कमान है, लेकिन ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में पूरे देश का चक्रा विकसित से गरीब देश की तरफ घुमा देने पर उतर आए हैं। भारत जैसे शक्तिशाली, मजबूत और बड़े देश से सिर्फ इस बात पर मुंह फुलाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाई, उनके कहने पर अमेरिका नहीं आए और न ही अब उनका फोन उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप को इग्नोर क्या किया? ट्रंप ने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा लिया कि मुल्ला मुनीर की तारीफों का भी किला खड़ा कर दिया। And in fact, I had the general. हमारे पास एक जनरल आया, वह बहुत शानदार था। भारत से नाराजगी की भड़ास ट्रंप टैरिफ से निकाल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कर दिया है कि ट्रंप के टैरिफ वार का जवाब स्वदेशी भाषा में दिया जाएगा। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। ट्रंप से आज एलन मस्क नाराज है, चीन नाराज है, रूस नाराज है, ब्राजील नाराज है, फिजी नाराज है। ट्रंप से नाराज देशों की लिस्ट बहुत लंबी है और अब भारत पर टैरिफ गिरी झाड़ने वाले ट्रंप के खिलाफ पश्चिमी मीडिया भी खुलकर लिख रहा है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने लिखा है कि टैरिफ विवाद से अमेरिका ने भारत को खो दिया है। दूसरे ने लिखा है कि भारत को खोना अमेरिका के लिए बहुत बुरा होने वाला है। एक अखबार ने लिखा है कि टैरिफ वॉर में भारत अमेरिका के रिश्तों को बड़ा नुकसान हुआ है। एक अखबार ने लिखा है कि अमेरिका में भारत से खरीदे गए सामानों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक ब्रिटिश अखबार ने लिखा है कि टैरिफ वॉर से भारत अमेरिका के रिश्तों को बड़ा नुकसान हुआ है। ब्रिटिश अखबार ने लिखा है कि भारत खुद अपना रास्ता बना रहा है
एक जर्मन अखबार ने लिखा है कि पीएम मोदी अब ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे हैं। अब बौखलाहट का आलम यह है कि ट्रंप के ट्रेड सलाहकार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयानबाजियों पर उतर आए हैं। पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को पीएम मोदी का युद्ध कहा है। इसके साथ ही ये भी कहा कि रूस से भारत लगातार तेल खरीद रहा है, जिसके कारण उसकी स्थिति और मजबूत हो रही है। मॉस्को आक्रामक हो रहा है और ये स्थिति अमेरिका के करदाताओं पर बोझ बढ़ा रही है। मतलब ट्रंप की गलतियों पर अब नोवेरो चादर चढ़ाने उतरे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये पूरा भारत जानता है, अमेरिकी नागरिक जानते हैं, दुनिया जानती है। ट्रंप की टैरिफ रट से उनका भारतीय कनेक्शन कट हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।